नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप आज देख रहे होंगे स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 3.5% की यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, क्रैश दिखा रहा है। और ये आज एक दिन की गिरावट नहीं है। अगर हम क्लीन साइंस में जाएँ पीछे, तो पिछले 1 साल में इसने एक समय यहाँ से निचले स्तरों से इसने एक हाई बनाया था, ये देखें आप, जो लगभग 30% के आसपास का था। वहाँ से ये टूटते-टूटते आज ऑलमोस्ट 52%, 52% का क्रैश लेते हुए अपने 52 वीक लो में आ गया है। अब यहाँ सवाल 2 प्रकार का है कि क्या जो ये गिरावट है, ये ऐसे ही हो रही है, यानी इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, निफ्टी टूट रहा है इसीलिए टूट रहा है। तो देखिए, आंसर इतना ईज़ी नहीं है। क्लीन साइंस में गिरावट एक कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस के कारण आप कह सकते हैं हो रहा है। अब एक आंसर हर के पास रहता है, कोई भी केमिकल स्टॉक आता है तो चाइना चाइना सब करने लगते हैं कि भाई चाइना से माल डंप हो रहा है इसलिए, और ये काफ़ी हद तक सही भी रहता है। बट यही सिर्फ एक लौता रीज़न नहीं है। तो वो क्या रीज़न है, इन तमाम चीज़ों में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप क्लीन साइंस में इस सवाल को खोज रहे हैं कि भाई इस सवाल के जवाब को खोज रहे हैं कि इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बस इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियोस बनाते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी ये फेस कर रहा है एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ हेडविंड्स थ्रू आउट लेट 2025, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ऊपरी से गिरावट शुरू भी हुई ना, वो थोड़े सेकेंड हाफ के आसपास होनी हुई शुरू हुई ज़्यादा तेजी से। और बात करें फरवरी की, तो इसने 52 वीक लो, ऑल टाइम लो 733 रुपीज़ टच किया, यानी डिक्लाइन ऑफ ओवर 44%। लेकिन जब आप 52 वीक हाई से देखोगे तो वो 52% से भी ऊपर हो जाते हैं। तो ये फॉलोइंग है कुछ इन डेप्थ एनालिसिस कि भाई ये प्राइमरी फैक्टर क्या है जो ये गिरावट आपको दिखा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला है सबसे बड़ा कारण, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर 3 के नंबर। कंपनी ने कुछ रीसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाई, ठीक है, और जो एक्ट किया एक बहुत बड़ा रीज़न फॉर द करंट सेल ऑफ, और जो की मैट्रिक्स है ना, वो एक बड़ी गिरावट साफ साफ दिखाते हैं। पहला क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट। भाई साहब उसमें ना 30% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर टू 45.88 करोड़। रेवेन्यू उसमें भी गिरावट हुई है बाई 8.8% ईयर ऑन ईयर टू 219.67 करोड़ रुपए, और ये रीसेंट क्वार्टर में लोवेस्ट था। इसके साथ साथ आपको सिक्वेंशियल गिरावट भी मिलेगी। आप देखिए, इवन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखोगे तो प्रॉफिट में 17% की तो गिरावट हुई है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो बिजनेस मोमेंटम है ये स्टेबलाइज तक नहीं हो पा रहा है, इतनी बुरी हालत है। तो सबसे बड़ा कैटलिस्ट गिरावट का है आपका क्वार्टर 3 की खराब परफॉर्मेंस। फिर एक और चीज़, एग्रेसिव चाइनीज कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर। देखो, जो चाइना फैक्टर है ना, ये परहैप्स सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल हेडविंड है। देखो, एक हेडविंड ऐसे होते हैं कि भाई थोड़े समय रहेंगे चले जाएंगे, बट कुछ स्ट्रक्चरल हेडविंड ऐसे आते हैं जो पूरी कंपनी की नींव तक को हिला देते हैं। और क्लीन साइंस के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न प्राइसिंग वॉर। जो एक्सेस कैपेसिटी है इन चाइना, वो बहुत एग्रेसिवली डंप कर रही है केमिकल लाइक हाइड्रोक्यूनिन HQ और MEHQ, और ये फोर्स कर रही है क्लीन साइंस को कि अपने खुद के प्राइस को और गिराए ताकि वो मार्केट शेयर मेंटेन कर पाए। और जिसके कारण क्या हो रहा है, एक रेस टू द बॉटम रियलाइजेशन हो रही है। फिर मार्जिन कंप्रेशन। देखो, कॉन्सिक्वेंटली जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो घट करके जो एक हिस्टोरिकली 40% से भी ऊपर रहा करते थे, वो रफली 32.8% पे हो गए क्वार्टर 3 में। और वो इन्वेस्टर जो पहले स्टॉक को खरीदे हुए हैं, किसके लिए, बेस्ट इन क्लास मार्जिन के लिए, अब वो धीरे धीरे स्टॉक से निकल रहे हैं। क्यों? मार्जिन अब नॉर्मलाइज हो रही हैं, यानी जो मोड था, जो एक बहुत बड़ी यूएसपी थी कंपनी की, वो कहीं ना कहीं चाइनीज डंपिंग के कारण जाती दिखाई दे रही है। फिर है लॉस ऑफ की कस्टमर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखो, 2025 में मैनेजमेंट बात को कंफर्म किया, एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्यों? इनका एक कस्टमर, लार्जेस्ट FMCG कस्टमर इन चाइना, उसने डिसाइड किया है कि अब वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगा, यानी केमिकल्स को वो खुद ही प्रोड्यूस करेगा इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम क्लीन साइंस। अब ये क्या था, एक परमानेंट लॉस ऑफ वॉल्यूम इनके एक FMCG केमिकल सेगमेंट में।
अब ये देखो सिर्फ एक क्लाइंट लूज नहीं हुआ, ये एक डर बैठाया अबाउट क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी जब एक ही आपके पास एक क्लाइंट का बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है या एक ही जगह से बहुत सारे क्लाइंट होते हैं तो उसके रिस्क बढ़ जाता है और वनरेबिलिटी बढ़ जाती है ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइन टू सिमिलर मूव बाय, अगर कोई और ग्लोबल जायंट भी ये काम करने लग गया तो। ठीक है, फिर आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन 88.9% में भी हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ओके, नाउ अब आते हैं सिग्निफिकेंट प्रमोटर। ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा ब्लो था। देखो मार्केट सेंटिमेंट, एक तो आपके क्वार्टरली नंबर खराब आए, आपको चाइना का एक बड़ा कस्टमर छूट गया और इसके बाद वो कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जब एक मैसिव चेंज देखने को मिला शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर की जो होल्डिंग है जो लगभग 75% थी वो घट करके 51% हो गई बिटवीन सितंबर एंड जनवरी। अच्छा, कुछ लोग इसे कहे क्योंकि भैया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रहती है मिनिमम शेयर होल्डिंग की और कुछ स्ट्रेटेजिक ब्लॉक होते हैं, लेकिन जो शेयर और वॉल्यूम था शेयर का जो मार्केट में आया कंबाइंड विद एग्जीक्यूशन एरर एक ब्लॉक डील के कारण 2025 में, इसने एक बड़ी पैनिक पैदा कर दी अमंग रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, फिर सेक्टर वाइड ग्लोबल हेडविंड। देखो एक बात हकीकत है कि प्रॉब्लम सिर्फ क्लीन साइंस में नहीं है। अगर आप ये कहोगे क्लीन साइंस ही खराब स्टॉक है, नहीं, स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक अच्छा है, काफ़ी अच्छे इनकी प्रोडक्ट्स हैं, बट ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट ही इतना परेशान है कि अब आप इस स्टॉक को ये भी कह सकते हो भैया खराब है क्योंकि रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है, एज अ शेयर होल्डर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको ये देखना है आप रिटर्न कमा पाए कि नहीं कमा पाए, तो ये नहीं हो रहा। जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है इंडिया में वो इन अ रीसेट ईयर है। देखो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग, जो ग्लोबल प्लेयर हैं बड़े बड़े यूएस और यूरोप में, वो अभी भी इनकी जो पुरानी इन्वेंट्री है उसी को साफ कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी डिमांड खत्म हो रखी है। फिर टैरिफ अनसर्टेनिटी, जो लगातार बढ़ती हुई ट्रेड टेंशन है और जो नए टैरिफ आ रहे हैं उसने सप्लाई चेन को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है और इससे बायर बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के। लेकिन हाँ, ये स्थिति अब काफ़ी हद तक साफ होकर दिखाई दे रही है क्योंकि इंडिया यू ट्रेड डील हो गया, यूएसए इंडिया की ट्रेड डील हो गई। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप कंपेयर करोगे ना साल दर साल में क्वार्टरली नंबर्स में, आप पाओगे आपका रेवेन्यू 8.8% गिरा है, पैट में 30% से ज़्यादा की क्रैश है, एबिटा मार्जिन 790 बेसिस पॉइंट नीचे आ गया है और स्टॉक प्राइस भी गिरा हुआ है। टेक्निकल आउटलुक पॉज करके पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ कंसर्न है जो आपको समझने पड़ेंगे। वो क्या है भाई? देखो सबसे पहला है वैल्यूएशन करेक्शन। देखो इस गिरावट के बावजूद ना 53% स्टॉक आज भी 5.4 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है और बहुत से एनालिस्ट इसे महंगा कंसिडर करते हैं क्योंकि इसकी जो आरओई है वो 5 साल के जो एवरेज थे 23% टू अराउंड 17% आ गई है। क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है? जी हाँ, एक है। एक बड़ा पॉजिटिव ये है रैंप अप देखने को मिल रहा है इनके HALS में, हिंडर्ड एमाइन लाइट स्टेबलाइजर प्लांट में, जो 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाए हैं। बट ये सेगमेंट अभी बहुत बड़ा होने में बचा हुआ है ताकि ये जो कोर परफॉर्मेंस में गिरावट है उसे ऑफसेट कर पाए, यानी कॉम्पनसेट कर पाए। हाँ, सिल्वर लाइनिंग है, अभी जो ये कोर बिजनेस में इनकी प्रॉब्लम चल रही है उसे तो फुलफिल नहीं कर पा रहा, बट हाँ दिखता ये है कंपनी हाथ में हाथ धरे तो एटलीस्ट नहीं बैठी है। ठीक है ना, अगर आप डंपिंग वम्पिंग की बात करेंगे तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा वो है द एवोबेंजोन टैरिफ ट्रैप। देखो हर कोई क्या बात करता है जनरल टैरिफ्स की, लेकिन कुछ ही हाईलाइट करते हैं एक स्पेसिफिक हिट जो कंपनी को मिला है एवोबेंजोन, और ये की इंग्रेडिएंट रहता है भाई सब सनस्क्रीन्स के लिए। अब लीजर यूएस ने इम्पोज किया है 55% का स्टीप टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन ना सनस्क्रीन केमिकल में, ताकि वो प्रोडक्ट कर पाए इनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, इम्पैक्ट क्लीन साइंस के एफएमसी सेगमेंट है विच वॉज सपोज टू बी देयर हाईएस्ट मार्जिन ग्रोथ इंजन। ठीक है, और इसीलिए जो चाइना के एफएमसी जब चेंज हुआ तो इतनी ज़्यादा झटके लगे और ये देखा जा रहा है एक बहुत मैसिव वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो यूएस बायर हैं
वो नॉन इंडियन सोर्सेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक बैड क्वार्टर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल बैरियर है टू देयर सेकेंड लार्जेस्ट आप कह सकते हो और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। फिर है HLS स्टेबलाइजेशन, हमने ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, ठीक है। द नेगेटिव वो है फिनॉल डेल्टा। देखो क्लीन साइंस यूज करता है फिनॉल एज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल। जो करेंटली फिनॉल प्राइस है ना इंडिया में वो रफली 12% ज़्यादा है चाइना से। तो क्योंकि क्लीन साइंस सेल करता है फिनिश प्रोडक्ट जैसे MEHQ ग्लोबल मार्केट में, जहाँ पर प्राइस चाइना सेट करता है, तो ये गेटिंग स्क्यूड फ्रॉम बोथ द साइड। यानी भाई साहब एक तो आपके यहाँ खुद ही प्रोडक्शन महंगा है, प्लस आप जिसे बेच रहे हो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज़्यादा पे करते हैं रॉ मटेरियल के लिए इंडिया में देन चाइनीज़ कॉम्पिटिटर डू। अब तो उन्हें सेल कैसे करना पड़ता है फिनिश प्रोडक्ट को चाइनीज ड्रिम प्राइजेस से भी कम। यानी चाइना के पास तो भाई साहब ऑलमोस्ट 12% कम ही माल बन रहा है, बट भारत को अगर बेचना है तो उन्हें और कम करना पड़ेगा, ठीक है, अपने प्राइजेस को। फिर आता है द पंचिंग एरर हैंगओवर। अगस्त 25 में क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एविडस पार्क ने एक मैसिव पंचिंग एरर किया। ड्यूरिंग एक प्रमोटर ब्लॉक में उन्होंने रफली 3.5 मिलियन ज़्यादा शेयर सेल कर दिए जितना इंटेंड किया गया था। अब उससे हुआ क्या? ऑल दो ब्रोकर ने ना उस ट्राई टू रेक्टिफाई दिस, उसने ऑलरेडी टेक्निकल सप्लाई ओवरहैंग पैदा कर दी थी। यानी जो था इतनी भयंकर शेयर वॉल्यूम को देख करके हजारों रिटेल और HNI इन्वेस्टर ना हु बॉट द डिप ड्यूरिंग दैट केयर्स, अब वो ट्रैप हो चुके हैं हायर प्राइस लेवल्स पे। और हर बार जब स्टॉक रैली करने की कोशिश करता है, वो जो ट्रैप इन्वेस्टर हैं वो सेल करने में उतर आते हैं जस्ट टू ब्रेक इवन, क्रिएटिंग अ सीलिंग दैट प्रिवेंट एनी रिकवरी, ठीक है। तो ब्लॉक डील में जो प्रॉब्लम हुई उसके कारण आप कह सकते हो प्रॉब्लम है। और इरोजन ऑफ ESG प्रीमियम, देखो फॉर ईयर्स क्लीन साइंस कमांड करता था प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 50 to 60 टाइम्स, क्योंकि ये बिकॉज दे वर ग्रीन केमिस्ट्री प्रोसेस। अब नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर स्पेशली चाइना अपने प्लांट को और मॉडर्नाइज कर रहा है ताकि वो हायर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को कर पाए। जो क्लीन साइंस का क्लीनर प्रोसेस था ये अब यूनिक नहीं रह गया है, और अब जो जस्टिफाई करते थे ना 100 प्रीमियम ओवर सेक्टर, अब उन्हें नहीं मिलेगा। और जो इन्वेस्टर है अब उसे वैल्यू करते एक स्टैंडर्ड केमिकल कंपनी में 25 to 30 टाइम्स। और ये ना रेदर टेक डिस्ट्रप्टर विच एक्सप्लेन वाई शेयर प्राइस हैव हाल्व्ड इवन दो बिजनेस स्ट्रीट प्रॉफिटेबल। तो इतनी भयंकर के बावजूद क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि अब जिस प्रकार आपको प्रीमियम जिस कारण मिलता था वो नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि अब चाइनीज़ प्लांट भी एक बहुत अच्छे हो गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए हैं। तो आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी हमने कर ली। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।